शेर खान, जो खुद बहुत बड़ा शिकारी था, वह रोज अपने जंगल से शिकार करके अपनी भूख मिटाता था। एक दिन उसने अपने खास दोस्त बल्लू राम को बुलाया और कहा, अरे मेरे दोस्त, बहुत दिन हो गए ताजा मांस खाए। आज हमें किसी नए जानवर का मांस चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ पर अब काम करना छोड़ रहे हैं। बस तुम्हारे पर सहारा है। एक तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, तो मुझे भोजन कराओ, कोई ताजा मांस वाला। हाँ, मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बना दूंगा, क्योंकि मेरे भी अब दिन करीब आ चुके हैं। मेरे बाजू में अब वह ताकत नहीं है कि मैं किसी जानवर का शिकार करूं और फिर उसको खा जाऊं। एक तुम ही मेरे प्रिय मित्र हो, और आज तुम जाओ और किसी जानवर का शिकार कर कर लेकर आओ। मैं तुम्हें आधे जंगल का राजा बना दूंगा, अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ काम करते रहे। जी महाराज, मैं अपनी टीम के साथ जाता हूँ और आपके लिए ताजा मांस का जुगाड़ करके लाता हूँ। वैसे भी तुम सही कह रहे हो महाराज, मैं तुम्हारा सच्चा और प्रिय मित्र हूँ, और तुम जो कह रहे हो आधा जंगल मेरा हो जाएगा, तो महाराज मैं आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसी तरीके से आपके लिए मैं तरह तरह के जानवर का शिकार कर कर आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस महाराज मुझे जंगल का मालिक बना देना। महाराज, मैं आपके लिए शिकार करने का कोई इंतजाम करता हूँ, आप चिंता मत करिए। यह कहकर बल्लू राम जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक एक भी जानवर नहीं मिला जिसका वह शिकार करके अपने महाराज को खिलाए। लेकिन बहुत ही ज्यादा अफसोस में खड़ा होकर अपने आप से बल्लू राम कहता है, आज शिकार क्यों नहीं मिल रहा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज मुझे आधा जंगल नहीं देंगे, जिसके जरिए से मेरा जंगल में दबदबा नहीं होगा और कोई भी जानवर मुझे नहीं डरेगा। मुझे कहीं ना कहीं से शिकार तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो गए तो हो सकता है महाराज मुझ पर हमला कर दे और मुझे मार दे। ये तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी कर कर किसी जानवर का शिकार करना होगा, और फिर शिकार करके मैं महाराज के पास लेकर जाऊंगा, जिससे वह मुझे अपना आधा जंगल का राजा बना देंगे, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा और जानवरों को डराया करूंगा। चलो जल्दी से कोई शिकार देख लेता हूँ। यह कहकर बल्लू राम जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक गधा अपने बच्चों के साथ जंगल के आगे जाता दिखा। गधे, आज तुमको इस दुनिया से जाना होगा, क्योंकि आज तुम राजा का भोजन बनोगे, और तुम राजा का भोजन बनोगे तो राजा खुश होकर मुझे आधा जंगल दे देगा, जिससे मैं अपना दबदबा बनाऊंगा जंगल के जानवरों पर। हा हा हा। जैसे ही वल्लू राम गधे के सामने आता है तो गधा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। गधे के दो बच्चे होते हैं। गधे के पास में एक ही बच्चा होता है, क्योंकि एक बच्चा कहीं दूर घास चरने के लिए निकल जाता है। वह अपने माँ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसको अपनी माँ नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वल्लू राम गधा और गधे के बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि इन दोनों का शिकार करके शेर खान को खिलाऊंगा तो शेर खान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। आज तो तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि महाराज ने मुझे शिकार के लिए भेजा है, और आज तुम मुझे बड़ी देर के बाद दिखे हो, तो आज तो तुम्हारी मौत पक्की है, और तुम्हारा शिकार कर कर मैं महाराज के पास लेकर जाऊंगा, और महाराज तुम्हें खाएंगे, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, और आधा जंगल का राजा मुझे बना देंगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वह मेरे बिना कैसे झेंगे। प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे खाने का और इंतजाम कर देता हूँ, लेकिन तुम मुझे मत मारो। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे बहुत ही नादान हैं, और तुम अगर मेरा शिकार कर लोगे तो वह वैसे ही मर जाएंगे। नहीं, तुम मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा, लेकिन बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे साथ कुछ मत करना। वल्लू राम के कोई बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं।
अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मुझे शेर खान जंगल का आधा हिस्सा नहीं देगा। लेकिन तभी बेचारा गधा मायूस होकर फिर से एक गुहार लगाता है और बल्लू राम से कहता है, नहीं बल्लू राम भाई, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आपसे जान की भीख मांग रहा हूं। तुम्हारा और तुम्हारे महाराज शेर खान का बस एक टाइम का खाना मैं बनूंगा और फिर तुम बाद में फिर दूसरे का शिकार करोगे। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूं तुमसे और अपने बच्चों की जान की भीख मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मेरा शिकार मत करो बल्लू राम भाई, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं तुमसे जान की भीख मांगता हूं। लेकिन मंत्री बनने की लालच में अंधा बल्लू राम नहीं माना। बेचारे गधे ने अपनी जान की भीख मांगी लेकिन फिर भी नहीं माना। वह चाहता था कि मैं अपने महाराज को खाना खिलाऊं और फिर आधे जंगल का राजा बन जाऊं, और गधे तथा उसके एक बच्चे को मार डाला। लेकिन किस्मत से गधे का एक बच्चा बचा, क्योंकि वह अपना चारा चरने के लिए कहीं दूर चला आया। चारा के बहाने से वह बेचारा बच तो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाता है और लाचार हो जाता है, और वह अपने माँ और पापा को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और अपने आप से कहता है, आखिर कहाँ चले गए मेरे पापा और मेरा भाई? मुझे इतनी देर हो गई उन दोनों को ढूंढते हुए, लेकिन वह मुझे अभी तक क्यों नहीं मिले? आखिर मैं ज्यादा दूर आ गया। क्या जंगल से मुझे इतना दूर नहीं आना चाहिए था? मुझे अपने पापा के ही साथ रहना चाहिए था। काश मैं अपने पापा के पास होता तो आज मैं यहाँ पर अकेला नहीं होता। अब मैं आखिर करूं क्या? अपने पापा को कैसे ढूंढे? और आगे का रास्ता तो मुझे मालूम ही नहीं। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो वह तो मुझे मार डालेगा। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? वह रोता बिलखता जंगल में भटकने लगा। तभी वहां एक समझदार भालू आया। भालू बोला, बेटा, मैं मजबूर था, तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाया। जंगल के राजा ने अपने मंत्री से कहकर तुम्हारे पिता और भाई को मरवा दिया है। बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी मुसीबत में था कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया, लेकिन आज से मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगा कि तुम बदला ले सको। मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। क्या भालू मामा, मेरे पापा और भाई को शेर ने मरवा दिया? अब मैं कैसे जीऊंगा अपने पापा और भाई के बिना? अब मैं करूं तो करूं क्या? भालू मामा, अब तुम मुझे ही कोई हल बताओ कि आखिर उन्हें किस तरीके से हराया जाए। यानी मेरा जिंदगी का मकसद बस उनको नीचे गिराना है, उन्हें मारना है। मैं अब जीऊंगा तो बस इसी के लिए जीऊंगा, वरना मैं अब भी मर जाऊंगा। बालू मामा, मुझे जल्द से जल्द कोई तरकीब बताओ जिन्हें मैं सीखकर शेर खान और उसके मंत्री को गिरा दूं और हरा दूं। शेर खान से बदला लेने के लिए बेटा, मैं तुझे अपने सबसे प्रिय दोस्त हाथी कुंग फू मास्टर के पास ले चलता हूँ, और वह तुम्हें ऐसा ताकतवर बना देंगे जिससे तुम जंगल के किसी भी जानवर का मुकाबला करोगे। और हाँ, तुम शेर खान और उसके मंत्री के छक्के छुड़ा दोगे। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूं महान गुरु के पास, हाथी कुंग फू मास्टर। हाथी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी कुंग फू सिखाऊंगा कि तुम इस जंगल को अत्याचारी शेर खान से मुक्त करा सकोगे, और मैं तुम्हें इतना क्रुद्ध ताकत भर बनाऊंगा कि तुम अपने पापा और भाई का बदला ले सको। समय बीतता गया, गधा बड़ा होने लगा और कुंग-फू सीखता गया। अब पूरा जंगल उसे कुंग-फू गधा के नाम से जानने लगा। लेकिन दोस्तों, इस जंगल में दो गधे रहते थे। वह दोनों आपस में बात करने लगे और एक दूसरे से कहते हैं, क्या भाईजान, आपने सुना हमारे इस जंगल में एक कुंग फू वाला गधा आया है जो किसी को भी ललकारता है, उसे मार कर आता है। मैंने तो यह सुना है कि उसने तो शेर को ललकारा है, क्योंकि शेर ने उसके पापा और भाई को मार दिया था। उसी का बदले लेने आया है। क्या तुमने सुना भाई?
हाँ भाईजान, मैंने भी सुना है वह हमारा दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन, क्योंकि उसने हम जैसे दिखने वाले गधे को मारा था। यानी हमारा वह भी भाई है। वह बहुत ही अच्छा कर रहा है हम सब जानवरों के साथ में, क्योंकि शेर खान जब चाहे मुंह उठाकर किसी जानवर को खा जाता है। हमारे लिए वह एक गधा नहीं, बल्कि हमारे लिए एक देवता है। देवता है। हम उसके लिए ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वह शेर से लड़े तो जीत जाए। ये दोनों गधे बात ही कर रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ दोस्तों बेचारा कुंग फू वाला गधा अकेला कहीं जा रहा होता है और मन ही मन सोचता हुआ जाता है कि मैं अपने भाई और पापा का बदला जरूर लूंगा। लेकिन तभी उसके सामने वल्लू राम का छोटा भाई आ जाता है। तभी वह उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम अपने पापा और भाई का बदला लेने के लिए शेर खान के पास जा रहे हो। क्या तुम मेरे भाई को जानते हो, जिसका नाम वल्लू राम है? वह मुझसे बड़ा है और मेरे तरह दिखता है। क्या तुम मेरे भाई को तो छोड़ो, तुम मुझे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम कहाँ मेरे महाराज शेर से क्या मुकाबला करोगे, क्योंकि तुम तो एक साधारण से गधे हो और तुम तो कुछ खाना पीना नहीं है। बस तुम्हारा तो घास चरना है और कुछ नहीं करना है। और तुम कहाँ और महाराज कहाँ? तुम्हें तो मैं ऐसे ही गिरा दूंगा। हाँ, मैं लेने आया हूँ अपने पापा और भाई का बदला, क्योंकि मेरे इस रास्ते जो भी आएगा मैं उसको जोरदार जवाब दूंगा, चाहे तुम क्यों ना हो, क्योंकि मैंने कसम खाई थी जिस दिन मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर गए थे कि जब तक मैं शेर खान को नहीं मार दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज वह दिन आ गया है। मैं आज शेर खान को मारूंगा जरूर। अरे सुनो सुनो जंगल के वासियों, यह एक कमजोर लाचार गधा, यह हमारे महाराज को मारेगा। इससे तो हमारा एक पंच नहीं झिला जाएगा और हम इसका शिकार कर लेंगे। इसकी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। ये तो खुलेआम हमारे महाराज शेर खान को धमकी दे रहा है। पहले तू मुझसे लड़ बहुत हो गई, तेरी बात। चल आज देखते हैं कौन जीतेगा। अगर तूने मुझे एक भी बार नीचे गिरा दिया तो मैं समझूंगा कि तेरे बाजू में दम है, और अगर तूने मुझे नीचे नहीं गिराया तो तुझे मैं ऐसा चीर फाड़ कर रख दूंगा कि तेरी आने वाले 7 पुश्ते भी कांपने लगेंगे। चल जल्दी आजा, देखते हैं कि किस में ज्यादा ताकत है। जैसे ही वल्लू राम के छोटे वाले भाई ने यह बात कही तो गधा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बेचारा गधा, क्योंकि वह सोच रहा था कि इसको अभी मैं यही अपने कुंग फू मास्टर से धूल चटा दूं, क्योंकि वह अपने पापा का बदला शेर खान से लेना चाहता था। लेकिन जब इसने ऐसी बात कही तो गधे के तन बदन में आगी लग गई। दोस्तों, फिर क्या था, गधा ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन कुंग फू गधे ने एक ही झटके में लकड़बग्घा को मार गिराया। दोस्तों, गधे ने वल्लू राम के भाई को वहीं मार गिरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ शेर खान को जब इस बारे में पता चला तो शेर खान बहुत ही ज्यादा वह सोच रहा था कि आखिर कैसे एक गधा हमारे साथी को मार सकता है, क्योंकि हमारा साथी जो भी है वह भी मांसाहारी है और जानवरों का शिकार करता है। लेकिन आज कैसे गधे ने हमारे वल्लू राम के भाई को कैसे मार दिया? शेर खान गुस्से में बोला, एक गधा हमारे सैनिकों को मार रहा है, इसका इलाज जरूरी है। लगता है इस गधे को मालूम नहीं शेर खान का डर, क्योंकि शेर खान का डर इसको मालूम होता तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती हमारे दोस्त के भाई को मारने की। आज तो इसको मजा जरूर चुकाना होगा, नहीं तो इसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। शेर खान बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसका एक खास साथी मर गया। लेकिन तभी वहां पर लोमड़ी आ जाती है। शेर खान लोमड़ी से कहता है, चालाक लोमड़ी, तुमने कुछ सुना? हमारे एक जंगल में एक गधा आया है। वह बरसों पुराना बदला लेने के लिए आया है और उसने मुझे खुलेआम धमकी दी है कि वह मुझे मारकर नीचे गिरा देगा। क्या तुम इस गधे का इलाज करना चाहोगी? मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम इस गधे का इलाज अच्छी तरह से कर दो, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी जानवर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करे।
हाँ महाराज, मैंने सुना है कि एक गधा तुम्हें मारने की बात कर रहा है। मुझे रहा नहीं गया तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। मुझे अब सच में पता चल गया कि आखिर हमारे जंगल में एक गधा आया है। वह तुम्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। महाराज, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि पूरा जंगल गधे के खिलाफ हो जाएगा। आखिर तुम कौन सा जाल बिछाओगी? गड्ढे के लिए मुझको बताओगे या फिर अपने दिमाग में चाल खेलती रहोगी? मैं भी तो समझूं। आखिर तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है और तुम किस तरीके से इस गड्ढे से पीछा छुड़ाओगी? क्योंकि अगर गड्ढे ने मुझे डरा धमकाकर राज गद्दी पैसे हटा दिया तो बहुत ही ज्यादा मेरी बदनामी होगी। अब तुम्हें ही कुछ न कुछ करना होगा। वैसे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी जानवर पर हमला कर दूं, क्योंकि मैं तो बाहर से तो शक्तिशाली दिखता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुका हूँ। तो मैं लोमड़ी तुम्हें ही बता रहा हूँ। तुम यह किसी को राज की बात मत बताना, क्योंकि तुम मेरी जिक्री दोस्त की साथी हो। इस वजह से मैं तुम्हें पूरी कहानी बता रहा हूँ। बस तुम पर एक भरोसा है। तुम ही हो जो मेरे जंगल के भरोसेमंद एक प्राणी हो जाओ। जल्दी से उस गड्ढे को मारकर मेरे पास लेकर आओ और फिर मैं उसको नाश्ता बनाकर खाऊंगा। महाराज, मैं अपनी सूझबूझ से उसे हराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने उसको सामने से हराने की कोशिश की तो मैं भी मारी जाऊंगी, क्योंकि हमारा दोस्त वल्लू राम भी इस तरीके से ही मर गया। मैं उसको सामने से नहीं बल्कि उसके पीछे से उसको हरा कर आऊंगी और मौका देखकर उसको वहीं मार गिरा दूंगी। और महाराज, फिर तुम आ जाना और फिर तुम उसका शिकार कर लेना, और फिर इस जंगल में तुम्हारा और खतरा बढ़ जाएगा। फिर और किसी जानवर की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी तुम्हारे ऊपर हमला करने की। और हाँ महाराज, तुम ऐसे ही बात करा करो। सबसे नहीं तो तुम्हारी यह बात सबको पता चल गई कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, तो तुम्हारा इसका फायदा उठाएंगे। जानवर, तुम किसी से जोर जोर से बातें मत करो। मैं अब चलती हूँ गधे को अपना शिकार बनाने के लिए। चालाक लोमड़ी और शेर खान यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं बेचारे गधा को मिरने के लिए। लेकिन चालाक लोमड़ी और शेर खान को क्या पता था कि इन दोनों की बातें वही गधा सुन रहा है जिन्हें यह मारने की बात कर रहे हैं। बेचारा गधा खामोश होकर उनकी बातें सुन रहा था और वह अपने मन ही मन सोच रहा था, यह मेरा प्लान बना रहे हैं मुझे मारने के लिए। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर गधा अपने आप से कहता है, अच्छा हुआ मैंने इन दोनों की बातें सुन ली, नहीं तो यह चालाक लोमड़ी मुझे धोखे से मार डालती और फिर मेरा सपना अधूरा रह जाता। अपने पापा और भाई का बदला लेने आज से मैं कसम खाता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जब तक मैं इस चालाक लोमड़ी और शेर खान को मार नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, क्योंकि मैंने अपने पापा के लिए ये जिंदगी जी है और इस मकसद के लिए मैंने आज ये कुंग फू मास्टर सीखा है। तब जब तक मैं इस लोमड़ी और शेर खान को नहीं मार देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे तो एक बात तो समझ में आ गई, शेर खान बहुत ही ज्यादा फट्टू है, क्योंकि उसने अभी अभी चालाक लोमड़ी से कहा है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो मुझे अब मौके का फायदा उठाना चाहिए। गधे के मन में एक विचार आता है और समझता है, क्यों ना मैं शेर को उल्लू बनाता हूँ, जिसके जरिए से दोनों को एक एक करके मार दिया जाएगा, और अगर यह दोनों एक साथ आ गए तो मुझ पर भारी पड़ सकते हैं। और अभी तो शेर खान बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। मुझे तो शेर खान के पास जाकर एक दिमागी खेल खेलना है। और ये सोचकर गधा शेर खान के पास चलने लगता है, और गधा जब शेर खान के पास पहुंचता है तो गधा शेर खान से कहता है, शेर खान, आज आ गया वह दिन तुम्हें मारने का, क्योंकि तुम्हारे जरिए से ही मेरे पापा और मेरे भाई को मुझे जिंदगी भर रोना पड़ा है। पर आज वह दिन आ गया है तुम्हें मारने का, और तुम सोच रहे हो कि चालाक लोमड़ी मुझे जाकर मारेगी क्योंकि मैंने उसे पहले ही मार दिया है और तुम अकेले रह गए हो। तुम्हारी यह ताकत मेरे कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास में मैं गधा नहीं हूं, बल्कि
मुझे ऊपर वाले ने इतनी ताकत बनाकर भेजा है कि मैं तुम्हें क्या तुम्हारे तरह 3-3 शेर खान को अकेले मार सकता हूँ। और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे अकेले मार दोगे? क्योंकि मैं जब शुरू में यह कुंग फू सीखा था तो मैंने 2-2 शेर को एक झटके में ही मार दिया था। तुम तो फिर भी एक ही हो, तो बताओ आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम कैसे बचोगे मुझसे? बेचारा गधा मन ही मन सोच रहा था कि यह शेर खान मुझ पर हमला नहीं करता थे, क्योंकि गधे ने इतना झूठ बोला कि शेर की डर के मारे हवा सरक गई। शेर खान मन ही मन सोच रहा था कि अगर इसने 2-2 शेरों को मारा है तो मैं तो अकेला हूं, भलाई इसी में है, यहां से भाग लेता हूं। अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये तो मुझे जान से मार डालेगा। फिर क्या दोस्तों, शेर ने बड़ी हिम्मत जताकर गधे से कहा, गधे भाई, मैं तुम्हारे पापा और भाई को मारा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम मत मारो, मुझे ऊपर वाला खुद सजा दे देगा। बस आपसे माफी मांगता हूं, मैं किसी दूसरे जंगल में चला जाऊंगा, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कम ताकत है। तो प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं खुद ही मरने वाला हूं, 2-4 दिन की और जिंदगी है, मुझे जी लेने दो। क्योंकि तुम बहुत ही भले गधे लगते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे कि तुम मुझे मारोगे, क्योंकि अगर तुमने भी मुझे मार दिया, जान से एक मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा बेकार जानवर हूं और तुम बहुत ही ज्यादा शरीफ जानवर हो, तो तुम मुझे मत मारना। मैं इस जंगल से को छोड़कर चला जाता हूं और मैं आज से किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। दोस्तों, शेर खान बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उसका जिस्म काम नहीं कर रहा था। शेर खान ने अपनी गलती की माफी मांग ली और शेर खान वहां से जाने लगता है। और शेर खान मन ही मन सोचता है, आज से इस जंगल में नहीं आऊंगा, क्योंकि यह गधा बहुत ही अच्छा है, इसमें मुझे छोड़ दिया। क्योंकि अगर मेरे तरह कोई शेर खान होता तो मुझे तुरंत फाड़ चीर कर रख देता। लेकिन यह सोचकर शेर खान जंगल छोड़कर चला जाता है और बेचारा गधा वहीं मन ही मन मुस्कुराता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वहीं पर चालाक लोमड़ी होती है। चालाक लोमड़ी ये सब नजारा अपनी आंखों से देखती है तो चालाक लोमड़ी की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है, मुझे भी यहां से भागना चाहिए, नहीं तो मेरी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। और चालाक लोमड़ी भी वहां से जाने लगती है। दूसरे किसी जंगल में गधा अपने बाकी साथियों के साथ में पहुंचता है और सारे साथी जंगल में बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी रहते हैं और गधे को अपना राजा बना देते हैं। गधा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सबने मिलकर कुंग-फू गधे को जंगल का रक्षक बना दिया। तो दोस्तों, समझे, बड़ा आदमी बड़ा होता है और सच्चा और अच्छा आदमी दूसरों को माफ कर दे वही अच्छा आदमी होता है। वो हिस्सों में बंटा था। एक और था शेर खान का इलाका, जहां उसकी दहाड़ दूर दूर तक गूंजती थी, और दूसरी तरफ थे काला बगीरा, बल्लू राम और लकड़बग्घा का इलाका, जो मिलकर अपने हिस्से की रक्षा करते थे। दिन बढ़ने लगा और भयंकर गर्मी से जंगल की बड़ी नदी सूखने लगी। अब पानी सिर्फ एक छोटे तालाब में बचा था। शेर खान ने तालाब देखकर कहा, यह पानी मेरे इलाके में है, ये मेरे साथियों चालाक लोमड़ी और होशियार गधा के लिए जरूरी है। कोई यहाँ कदम नहीं रखेगा, और अगर किसी ने हिम्मत करी हमारे पानी को लेने की तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि मैंने यह पानी बहुत ही मुश्किलों के साथ में ढूंढा है और यह बस मेरे प्रिय साथियों के लिए ही होगा। पहले भी बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ था उस पानी के लिए, लेकिन आज मैं यह पानी किसी को नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि आज मैं इस जंगल का राजा हूं और मेरे होते हुए कोई भी नहीं ले जा सकता। इस तालाब का पानी चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी जान देकर बताऊंगा इस पानी को। शेर खान बस ये बात सोच ही रहा था, लेकिन दोस्तों, पूरे जंगल में सूखा पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानवर थे, वह भी बहुत ही ज्यादा प्यार से थे। वह भी सोच रहे थे कि कहीं पानी का जुगाड़ हो जाए तो अपनी प्यास बुझा ली जाए। लेकिन उन्हें कोई पानी नहीं मिला। लेकिन उन्हें वही तालाब की खबर मिलती है, तो वह सारे जानवर मिलकर उस तालाब के पास में जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उस तालाब का हकदार
और कोई नहीं बल्कि जंगल का राजा खुद शेर खान रखवाली कर रहा है। लेकिन वह तो नादान थे, वह चलते ही जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेर खान वहीं पर खड़ा था तो सारे लोग हैरान हो गए और यहां पर जानवर शेर खान को देखकर थोड़े डरे तो लेकिन तभी उधर से काला बघीरा अपनी जगह से आगे बढ़ा। काला बघीरा ने कहा, जंगल में किसी की दादागिरी नहीं चलती। हम भी इसी जंगल के हैं और हमें भी पानी चाहिए, क्योंकि हमने भी काफी दिनों से पानी नहीं पिया है। हमने इस जंगल में काफी टाइम तक पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन पानी हमें कहीं पर नहीं मिला, और मिला भी तो तुम यहाँ पर मिले। हमारी बात सुनो शेर खान, तुम्हारी इस जंगल में दादागिरी नहीं चलेगी। भले ही तुम जंगल के राजा हो, लेकिन तुम हमसे पानी नहीं ले सकते, क्योंकि पानी का आधा हिस्सेदारी हम भी हैं, क्योंकि हम भी इस जंगल के जानवर हैं। तो इस वजह से हमारा भी हक बनता है इस पानी में। भाई, पानी सबका है। सही कहा भाई जान ने, ये जंगल हम सब लोगों का है और हम सब इसके हकदार हैं। तो इसी के तरीके से हम भी इस पानी के हकदार हुए। थोड़ा पानी तुम ले लो शेर खान, और थोड़ा पानी हमें दे दो। इसमें आपका भी दिल खुश हो जाएगा और हमारी भी छोटी मोटी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वह आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भले ही तुम जंगल के राजा हो, लेकिन तुम हमें इस पानी से रोक नहीं सकते। बघीरा और लकड़बग्घा के यह बात कहने के बाद भी शेर खान खामोश खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे जाहिर तो यही होता है कि शर खान का नहीं चाहता कि यह नदी का पानी पिए और यह अपनी प्यास बुझाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो जानवर भालू होता है वह बहुत ही ज्यादा आग बबूला होता है। फिर भालू अपने ही अंदाज में शेर खान से कहता है, देखो शेर खान, तुम्हारी खामोशी हमें बता रही है कि तुम हमें पानी नहीं देना चाहते। लेकिन एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, हम जानवर प्यार से नहीं रहेंगे, क्योंकि हम भी इसी जंगल के जानवर हैं और हमारा भी हक बनता है इस पानी का पीने में। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस पानी में बस तुम्हारा ही हक है, तो तुम सरासर गलत हो, क्योंकि तुम तो जंगल के राजा हो और तुम्हें तो इंसाफ करना चाहिए, और तुम बेईमानी पर उतर आए हो। बिल्कुल ही अपने ही जंगल के जानवरों को पानी नहीं दोगे तो किसी दोगे शेर खान। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन गलत के आगे झुकना भी नहीं जानते। इतनी बातें सुनने के बाद में शेर खान के दिल में जरा सा भी यह नहीं आया कि मैं इन जानवरों को पानी तोड़ा दे दूं। लेकिन शेर खान तो शेर खान था ना। वह और ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि भालू ने उससे कहा था कि यह पानी हम पिएंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। शेर खान इसी बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक छोटी बहस धीरे धीरे बड़ी जंग का रूप लेने लगी। शेर खान वैसे तो जंगल का राजा था, लेकिन वह अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करता था, क्योंकि वह जंगल का राजा होने के कारण वह बहुत ही ज्यादा चतुर और चालक भी था। शेर खान गरज कर बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले युद्ध होगा। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा, क्योंकि कल तुम्हारे साथ में एक ऐसा भयानक युद्ध होगा। तुम भी अपनी मौत को याद रखोगे, क्योंकि आज तक मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था, लेकिन कल से तुमको लिए बहुत ही ज्यादा पछतावा होने वाला है। और हाँ, तुम्हें तो यह कल पता चलेगा कि पानी हमारा होगा या फिर तुम्हारा होगा। ये तो युद्ध जीतने के बाद तुमको मालूम होगा। अरे मुझे घिन आती है तुम्हें जंगल का राजा खाने में, क्योंकि तुम राजा कहवाने के लिए नहीं हो। तुम तो एक पल शेर खान हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं चलने देते हो। ठीक है, युद्ध ही तय करेगा कि जंगल का असली हकदार कौन है। और हाँ, अगर हम युद्ध किसी तरीके से जीते भी गए ना, तो तुम्हें इस जंगल से जाना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें इस जंगल का राजा नहीं बल्कि नौकर बनना पड़ेगा। समझ गए ना? खामोशी सी छा गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। युद्ध का नाम चढ़ते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन तभी दोस्तों, दूसरे दिन शेर खान अपने साथियों से कहा। युद्ध करने की तैयारी में उसने अपने साथियों को एक उपाय दी और अपने आप को भी गुनाह साबित करने के लिए उनसे कहा, मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, पर अगर कोई हमारी सीमाएं लांघेगा
तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वैसे भी उन्होंने अपना पानी खत्म करने के बाद हमारे इस पानी पर नजर रखे हुए हैं। मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं तुम्हारे लिए ख्याल रखूंगा। मैं अपने और जानवरों के लिए भी ख्याल रखूंगा, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। वह अपना पानी पीने के बाद भी हमारे पानी पर नजर बनाए हुए हैं और मेरे मना करने के बाद भी वह पानी पीने के लिए मुझसे युद्ध करेंगे। बिना सोचे समझे लड़ाई ठीक नहीं। पहले कोशिश करनी चाहिए कि शांति बनी रहे। महाराज भले चाहे वह कितने बुरे क्यों नहीं हो हैं, तो वह इसी जंगल के जानवर उन्होंने अपना पानी क्यों न पी लिया हो। हमको तो उन्हें थोड़ा बहुत तो पानी देना पड़ेगा। और अगर आपके सामने आपकी बहुत ही ज्यादा बेहरमती की, तो आप उनको इस गलती की सजा दे दो। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि जंगल को राजा को ऐसी बात करना बिना सोचे समझे लड़ाई ठीक नहीं है। महाराज, आपको चाहिए कि जंगल में शांति बनी रहे। आपको कैसे भी कर इस समस्या का हल निकालना होगा। गधे भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात यह सोचने की है कि अगर वह हमें खुलेआम धमकी देकर गए हैं, तो वह कुछ ना कुछ तो करेंगे। उस पानी के लिए तो महाराज बगीरा शांति से नहीं मानता। हमें तैयार रहना चाहिए। न जाने वह लोग हमारे ऊपर कब हमला कर दे और कब हम पर भारी पड़ जाएं। इस वजह से वह पानी सब ले जाएं। हमको होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो जंगल के राजा हो, तुम तो बच जाओगे लेकर। हम तो वही छोटी मोटी शिकारी, हमारे साथ तो कुछ ना कुछ कर देंगे। तो हमें अभी कोई ना कोई इस समस्या का हल निकालना होगा, क्योंकि उसने तय कर दिया है युद्ध करने के लिए। तो हमको भी यहाँ पर युद्ध करना होगा महाराज। शेर खान और चालाक लोमड़ी और गधा भाई यह सब मिलकर अपनी समस्या का हल निकल रहे थे। लेकिन दोस्तों, उधर दूसरी तरफ अंधेरी घाटी में काला बघीरा, बल्लू राम और लकड़बग्घा योजना बना रहे थे कि आखिर शेर खान और उनके साथियों को किस तरीके से हराया जाए, जिसके जरिए से हम युद्ध जीत जाएं। लपटों की रोशनी बघीरे की आंखों में तेज चमक रही थी। यह भी कोई प्लान बना रहे थे शेर खान को हराने के लिए, क्योंकि उनके मन में कोई भी प्लान नहीं आ रहा था कि शेर खान को किस तरीके से हराया जाए। लेकिन तभी लकड़बग्घा ने कहा, शेर ताकतवर तो है, लेकिन सोच नहीं बदल सकते। हम रात में हमला करें, छाया बनकर, और वह लोग रात में जगाएंगे नहीं बल्कि सोते होंगे, और हमें इसी मौके का फायदा उठाना होगा, उनके ऊपर हमला करना होगा, जिसके जरिए से वह युद्ध हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे, और फिर हम इस जंगल के महान जानवर कहलाएंगे और पानी भी हमारा होगा, और फिर शेर खान को इस जंगल से जाना होगा। आखिर तुम्हारी क्या राय है? बताना भाई साहब। आप भले ही हम इस तरीके से युद्ध जीत जाएं, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा बुजदिल होंगे, क्योंकि रात में हमला करेंगे। सबके सामने अगर हम हमला करें तो हमारा कुछ और ही नजारा होगा, और जानवरों के सामने, और अगर हमने रात में हमला किया तो हमें बहुत ही बुरी तरीके से और जानवर दिखेंगे। वैसे मेरी बात मानो तो धोखे से जीतना जीत नहीं कहलाती, बल्कि उनके सामने से लड़ना है हमें, तो हमको यह जीत कहलाएगी। तो आपके मन में क्या है? मैंने यह कहा सही कहा ना? हमें शेर खान की इज्जत नहीं गिरानी है, बल्कि हम उसको यह समझाएंगे कि यह जो पानी के लिए लड़ रहा है वह पानी उसका नहीं, बल्कि इसमें हमारा भी हक बनता है। लेकिन वह सोच रहा है कि हमारा पानी जो खत्म हो गया है वह हमारा है, और जो रह गया है वह उसका है। तो हम उसको बस यही से कहेंगे कि आखिर जंगल में जो चीज ज्यादा होती है वह सब लोगों की होगी, और जो चीज कम की कम होगी वह भी सभी लोगों की होगी। यह नहीं कि यह तुम्हारी और यह हमारी। हमें बस उन्हें यह याद दिलाना है कि जंगल सबका है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी पेड़ों की छाया में खो गई थी। काला बघीरा की टीम चुपके चुपके शेर खान की सीमा में आ रही थी। सबने यह सोचा था कि शेर खान सोता होगा और फिर हम मौके का फायदा उठाएंगे, और फिर शेर खान हार जाएगा और फिर वह पानी हमारा हो जाएगा। लकड़बग्घा ने फुसफुसाया, इधर तो इस कदर शांति है कि लगता है मुझे यहाँ पर हर जानवर सो रहा है, और यहाँ तक कि शेर खान भी सो रहा है।
हमें अभी इनके ऊपर हमला करना चाहिए, नहीं तो कल अगर हमने हमला नहीं कर तो शेर खान हमको मार डालेगा। तो हमको अभी हमला करना चाहेंगे। जो जानवर सोता हुआ दिखाई देगा हम तुरंत उस पर हमला कर देंगे। सभी सोए होंगे, चलो अब हमला करते हैं। लेकिन उसी पल दहाड़ गूंजी। शेर खान उनके सामने आकर शेर खान गरजा और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उनसे बोला, तुम क्या जानवर इस शेर खान को पागल समझते हो? क्या मैं इस जंगल का राजा हूँ? मुझे सब पता है कौन कहाँ जा रहा है और कौन मुझ पर हमला करने के लिए आ रहा है, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा के होते हुए भी कोई भी जानवर को गवारा नहीं कि मुझ पर और मेरे साथियों पर हमला कर दे, क्योंकि जंगल का राजा कभी नहीं सोता। उसकी आवाज से जमीन कांप उठी। बगीरा की टीम चौंक गई। फिर दोनों टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ ताकत शेर खान, दूसरी तरफ तेजी और रणनीति काला बगीरा। शेर खान, ये तुम्हारा जंगल नहीं, ये सबका है। इस जंगल पर तुम्हारा हक नहीं, बल्कि तुम इस जंगल के राजा हो तो राजा को होना चाहिए। सबको थोड़ा थोड़ा हक मिलना चाहिए। और इस जंगल का राजा ही ऐसे हरामीपन पर उतर आए तो हम तो फिर भी छोटे मोटे जानवर हैं, तो हम क्या करेंगे? मेरा तो बस यही कहना है शेर खान, ये तुम्हारा जंगल नहीं है, बल्कि ये जंगल हम सब लोगों का है। हम सबको यहाँ मिल बांट कर रहना चाहिए। बगीरा, तुमने रात में हमला करके साबित कर दिया कि तुम गलत हो, और हमारे महाराज ने यह साबित कर दिया कि हमारे महाराज कभी गलत नहीं होती, बल्कि वह सही फैसला लेते हैं। और उन्हें आपको मना कर रहा था कि इस पानी के लिए तो उनकी उसमें भी कोई ना कोई राज्य होगा, इसी वजह से मना कर रहे हैं। नहीं तो हमें तो आज तक नहीं मना करा उस पानी के लिए। मेरा तो बस ये मानना है कि तुम गलत हो, गलत हो, क्योंकि तुमने रात में हम पर हमला किया बिना हमारे इजाजत के। अरे लोमड़ी, तुम भी तो हमेशा चालें चलती हो, और तुम आज हमें भलाई का पाठ पढ़ा रही हो, और आज तुम हमसे कह रही हो कि हम गलत है। तुम अपनी तरफ नहीं देख रही कि वह जंगल का राजा है। उसे तो सोचना चाहिए कि इस जंगल के जानवर को सबको एक समान रहना चाहिए, लेकिन तुम भी उसका साथ दे रही हो। क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा? लड़ाई से कोई नहीं जीतता, शांति से ही जंगल बच सकता है। मेरी बात मानो कि सब शांति से ही बात सुलझा लो, नहीं तो इस जंगल का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होगा, और इस लड़ाई की चलती छोटी मोटे जानवर वैसे ही मारे जाएंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धम धड़ाम, दोनों तरफ से चपटते, चीखें, पहाड़े, जंगल की जमीन। शेर खान और काला बगीरा भिड़ गए। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ चपटता। ताकत से नहीं, दिमाग से जीतते हैं। अगर दिमाग छल के लिए हो तो वह जीत नहीं, धोखा कहलाती है। लड़ाई के बीच काला बगीरा और शेर खान ने थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ली, लेकिन तभी वहां पर अचानक होशियार गधा आगे आया और दोनों के बीच खड़ा हो गया। होशियार गधा ने कहा, असली राजा वह होता है जो लड़ाई शुरू नहीं करता, लड़ाई खत्म करता है। और अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहे तो तुम में से एक जानवर मर जाएगा और फिर हमारे जंगल का एक सदस्य कम हो जाएगा। और अगर कोई शिकारी हमारे जंगल पर आ गया तो एक तो हमारा राजा या फिर तुम में से कोई मर जाएगा, तो शिकारी को और आसान हो जाएगा। हमें मारना तो भलाई इसी में है कि आप दोनों लड़ाई ना लड़े, बल्कि इस समस्या का हल आप शांति से भी निकाल सकते हैं। मेरी बात अगर सहमत है तो मुझे कोई जवाब दो। उसके शब्द जैसे हवा में थम गए, सब रुक गए। काला बगीरा ने गधे की तरफ देखा और बोला, तुम सही कह रहे हो, हम गलत दिशा में जा रहे थे। मेरे गधे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम में से कोई मरता तो आने वाले शिकारी को फायदा होता। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। हमने आपसे युद्ध करने की गुस्ताखी की, हमें माफ कर दो। हम सब एक भी जंगल के जानवर हैं, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।
जैसे ही काला वगीरा ने माफी मांगी तो शेर खान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, यह गधा सही कह रहा है। अगर हम में से कोई मर जाता तो आने वाला कोई शिकारी हम पर हावी हो जाता, तो हमें मिलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो यह जंगल उजड़ जाएगा। इसी वजह से शेर खान कहता है, आज तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। असली जीत जंगल की शांति है और मैं भी इस जंगल का राजा आप सबसे माफी चाहता हूँ कि मैं क्रोध में आकर यह काम किया, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे सोचना चाहिए कि मैं सबको हक बराबर दिलाऊं। इसमें मेरी गलती है तो सब जानवरों से कह रहा हूँ कि सब मुझे माफ कर दो। हम इस जंगल को ऐसे दुख द्वारा जंगल नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसको एक ऐसा जंगल भरेंगे, बहुत ही हंसी खुशी वाला, शांति वाला जंगल बनाएंगे। और फिर क्या दोस्तों, सब जानवर एक दूसरे की सलामती में हाजिर हो गए और सब ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने ही नजरों में गिर गए और सब खुशी खुशी एक दूसरे की बातें मानने लगे। और तभी दूसरी जगह पानी पीकर सब जानवर एक ही जगह खड़े थे और शेर खान सब जानवरों से एक ही बात कही, यही असली जीत है। जंगल तब खुश रहता है जब सभी प्राणी एक दूसरे का सम्मान करें। और आज से मैं यह वादा लेता हूँ, मैं तुम सब जानवरों को कभी भी भूखा नहीं मरने दूंगा, बल्कि मैं भूखा रह लूंगा। इससे तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और आज मैंने जो गलती की, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं एक जंगल का राजा हूँ। मुझे ख्याल रखना चाहिए कि मेरा हर प्राणी कैसा है और कैसा रहता है। मुझे सबका ख्याल रखना होगा। सभी जानवरों ने खुशी से कहा, जय हो जंगल के रक्षक। और जंगल फिर से खुशियों की गूंज से भर गया।